राधे राधे जी, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। आपको आज का 9वां अध्याय में सुनाऊंगी और आप सभी को हुई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जलाए हम तेरी भक्ति में। तुलसी माँ के दर्शन। दिया तैयार कर लिया था मैंने। हाथ में तिल ले लिया। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंस पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देख वृंदा को अत्यंत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे विश्राम नहीं मिला। तब एक वन में उसे दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देख वह राक्षस भयभीत हो गया और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और शिष्य को देखा और उसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने अपनी ओंकार में राक्षसों को भगाया। तत्पश्चात वृंदा ने विनयपूर्वक मुनि से कहा कि हे मुनि, मेरे पति तथा महादेव का घोर महायुद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और भी मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का और उसमें कुछ चैतन्य आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि के साथ कहने लगी कि हमने अपने देव, गंधर्व एवं विष्णु सहित 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह शिव के हाथों से कैसे मारा गया? आप सब मर्थवान हैं, अतः किसी प्रकार से मेरे पति को फिर से जीवित कर दिया। तब मुनि कहने लगे कि हे भद्रे, शिव जी के हाथ से मारे हुए को जीवित करना संभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्धान हो गए और जलंधर जीवित हो गया। वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा ने अपने पति के वेश में विष्णु भगवान के साथ स्वर्ण में रमन करती हुई रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने माया द्वारा ही 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे ही दोनों तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम इसी प्रकार शिला पत्थर के हो जाओ। नारद जी बोले कि हे राजपुत्र, भगवान विष्णु ने देवता और अपने भक्तों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए यद्यपि प्रतिव्रत वृद्धा का शील भंग किया है, तथापि मन ही मन में अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए अवश्य मैं शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझे प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु को मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का रमन करके उसी चित्र में भस्म में लेटने लगी। नारद जी कहते हैं कि राजपुत्र, उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्यों ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया द्वारा पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगे। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे की ओर मुख कर बैठ गए। यही उचित अवसर है। जलंधर ने शिव जी पर अनेक बाणों का प्रहार किया। इस प्रकार शिव जी को सुनकर ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षस माया से शिव जी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिव जी ने अत्यंत वेग से दैत्यों का भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ की, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप देते हुए कहा कि तुम इसे छेड़कर भागे, इसलिए पार्वती के हाथों तो मारे जाओगे। इधर जो ही वृंदा का प्रतिव्रत धर्म भंग हुआ था, जलंधर का बल समाप्त हो गया था और भगवान विष्णु ने शिव दर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव जी को दे दिया। तब शिव जी ने विष्णु के साथ अपना ऋषियों के तप और पतिव्रत स्त्री का तेज मिलाकर जलंधर का दैत्य पर छोड़ दिया। उन्होंने जलंधर का सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया
और सिर धड़ से अलग होकर जलेंद्र का तेज शिव तथा वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता भस्म में लौटने लगे। तब देवताओं ने शिव जी की स्तुति करके कहा कि हे महादेव, जलंधर कुमार का आपने हम लोगों को महान उपकार किया, परंतु एक अनर्थ हो गया है। वृंदा का पति धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसके चिता भस्म में लौट रहे हैं, अतः कृपा करके इसके लिए भी कुछ यत्न कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही संकट को हरेंगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में गए और जाकर स्तुति करने लगे, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हैं। हे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर मोह से प्राप्त नहीं होती, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस देवता से उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी, और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूप से तुम्हारी कार्य सिद्धि हो गया था। तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों को प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि तीनों बीज को जहाँ पर भगवान विष्णु बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले लिए और वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती। इसीलिए लक्ष्मी जी ने अपना बीज ऐश्वर्य युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा से निंदित और आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान में तुलसी की मूल पूजा होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रत्येक, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं होते हैं। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान है। मनुष्य चाहे कितने भी पाप क्यों न करे, जिसके प्राण मंजरी सहित निकलते हैं वह पाप से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध कर तुलसी और आंवले की छाया में करता है, उसे पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले के वृक्ष का मुख में रखता है तथा साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्षी माला और आंवले की छाया में भोजन करता है, वह धर्म, कर्म, अर्थ तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजा, तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी ने कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, वह अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय समाप्त। कल हम पढ़ेंगे 10वां अध्याय। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जलाई तेरी भक्ति मेरी तुलसी माँ के दर्शन।